नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आश्रम बटुलिया में। हमने उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य को जाना और उत्तराखंड के 2 चुनाव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे उत्तराखंड का तीसरा चुनाव। उत्तराखंड विधानसभा का तीसरा चुनाव सन 2012 में होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि 2 चुनाव क्या होते हैं और उनमें कौन कौन मुख्यमंत्री बनते हैं। इनके अलावा एक अंतरिम विधानसभा जो पहली विधानसभा से पहले होती है, उसके मुख्यमंत्री भी हमने जाने थे। आज हम देखते हैं कि 2012 में जो चुनाव है उसका क्या महत्व है और इससे सबसे ज्यादा सवाल अगर उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इसी से पूछे जाते हैं 2012 से 2017 के बीच में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज हमारी पुरानी वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। आइए जानते हैं उत्तराखंड में चुनाव। 2012 में उत्तराखंड में तीसरे चुनाव होते हैं। पहले चुनाव हुए थे 2002 में, दूसरे चुनाव हुए 2007 में और तीसरे चुनाव होते हैं 2012 में। 2002 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है और एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 2007 में बीजेपी की सरकार बनती है, भुवन चंद्र खंडूरी जी मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके अलावा 2012 के जो चुनाव होते हैं इसमें कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन ध्यान रखिए पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है, बल्कि उत्तराखंड में गठबंधन की सरकार बनती है। उत्तराखंड में कांग्रेस को मिलती हैं 32 सीटें, बीजेपी को मिलती हैं 31 सीटें। तो पहला निमंत्रण आता है कांग्रेस को और कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रहती है। तो 32 सीटें लाने के बाद कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो इस प्रकार सरकार बनती है कांग्रेस की। और यह पूछा जाए कि किसकी सरकार थी, तो यह गठबंधन की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार बनती है जो कि एक गठबंधन की सरकार थी। अब हमने देखा जिस भी पार्टी की सरकार बनती है उसी का जो नेता होता है उसे मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के नेता विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं विजय बहुगुणा। विजय बहुगुणा 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 2014 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं। यह कौन से मुख्यमंत्री थे, तो यह उत्तराखंड के पहले हमने जाना था पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, दूसरे भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे एनडी तिवारी। यहां तक आप लोग देख चुके थे। चौथे में आपने देखा खंडूरी, फिर खंडूरी के बाद आए निशंक, निशंक के बाद फिर छठे नंबर पे आए खंडूरी और 7वें नंबर पे आते हैं विजय बहुगुणा। तो इस प्रकार उत्तराखंड के 7 मुख्यमंत्री अब तक मिल चुके थे, जिसमें विजय बहुगुणा 7वें थे। विजय बहुगुणा 2014 तक मुख्यमंत्री रहते हैं, 2012 से 2014 तक। और जबकि हम जानते हैं मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, इन्हें रहना चाहिए था 2017 तक, लेकिन कांग्रेस की पार्टी में आंतरिक विद्रोह होता है कि कुछ भी कारण रहे विजय बहुगुणा इस्तीफा दे देते हैं और नए मुख्यमंत्री बनते हैं आपके हरीश रावत। और हरीश रावत उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे, तो ये थे 8वें मुख्यमंत्री। इस प्रकार हरीश रावत 2017 तक इस मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं। अब देखते हैं 2012 में जो चुनाव हुए उसी के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो विजय बहुगुणा को बनाया गया मुख्यमंत्री। विजय बहुगुणा के अलावा गोविंद सिंह कुंजवाल को बनाया गया विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष बनने गोविंद कुंजवाल। गोविंद कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और विधानसभा उपाध्यक्ष का पद मिला अनुसुईया प्रसाद को। अनुसुईया प्रसाद जो थे यह विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मौखरी। नेता प्रतिपक्ष दूसरी पार्टी का, जो दूसरी पार्टी होगी उसका सबसे बड़ा नेता होता है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में अजय भट्ट को बनाया गया। तो नेता प्रतिपक्ष बने अजय भट्ट। इस प्रकार 2012 में जो चुनाव है उसका एक संक्षिप्त सा आपने अध्ययन कर लिया कि 2012 में चुनाव होते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है जो कि गठबंधन की सरकार थी। विजय बहुगुणा उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री बनते हैं। विजय बहुगुणा 2014 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। आंतरिक कलह के कारण हरीश रावत 2014 से उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में गोविंद कुंजवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में अनुसुईया प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अजय भट्ट कार्य करते हैं। अब यहाँ पर से एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वह आता है कि 2012 से 2017 तक जो उत्तराखंड में
तीसरा विधानसभा चुनाव के बाद की जो सरकार रही, इसमें उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है, जहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है उत्तराखंड में? 2016 में। आपने जाना 2012 में विजय बहुगुणा थे मुख्यमंत्री, 2014 में हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं। 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2016 में, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले ही वहां विद्रोह होने लग गया था, जिस कारण विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तो अब नए मुख्यमंत्री थे आपके हरीश रावत। और हरीश रावत सरकार में यह देखने को मिला कि कुछ विधायकों ने बीजेपी को समर्थन कर बीजेपी की सरकार बनानी चाहिए। इसी बीच भारत में अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार होता है, यह होता है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह लगाता है? तो यह लगाता है 356 के तहत। और किसके कहने पे लगाएगा? तो राज्यपाल के। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगता है 27 मार्च 2016 को। और यह कब तक रहता है? तो यह रहता है 11 मई 2016 तक, अर्थात 46 दिन का उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। 11 मई 2016 तक इस राष्ट्रपति शासन में इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है कि अब मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं, मुख्यमंत्री अपने पद से हटता है और राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां चली जाती है और राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व तो राज्यपाल करता है, तो राज्यपाल ही शासन संभालता है। 11 मई 2016 को राष्ट्रपति शासन हटता है और पुनः हरीश रावत को मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखें, यह नए मुख्यमंत्री नहीं माने जाएंगे, उन्हीं के जो कार्यकाल है उसमें एक ब्रेकडाउन आया, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार को कंटिन्यू किया 2017 तक। 2017 में अगले चुनाव होते हैं, जिसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता है और त्रिवेंद्र रावत को उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। अगले चुनाव का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आप यह जान लें कि राष्ट्रपति शासन कब लगा, 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में। राष्ट्रपति शासन कब समाप्त हुआ उत्तराखंड में? तो 11 मई 2016 को। और एक बात और ध्यान रखिए, उत्तराखंड में यह पहला राष्ट्रपति शासन था। 2002 में उत्तराखंड बन गया। इससे पहले उत्तराखंड में 2000 के बाद एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था, पहला यह देखने को मिलता है। और एक प्रश्न आ सकता है कि इस समय हमारे राज्यपाल कौन थे, क्योंकि राज्यपाल के पास शक्ति आ जाती है। तो के पॉल उत्तराखंड के राज्यपाल थे जब राष्ट्रपति शासन लगा। और देश में राष्ट्रपति कौन थे जिनके द्वारा यह लगाया गया? तो प्रणब मुखर्जी उस समय देश की राष्ट्रपति के रूप में सत्ता संभाल रहे थे। इस प्रकार हमने उत्तराखंड के चुनाव के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।